दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब कैसा होता है? बढ़ जाता है, घटता है, समान रहता है, रुक जाता है? सही जवाब होगा घटता है। तो याद रखेंगे सोते समय रक्तदाब कैसा होता है? सोते समय रक्तदाब घटता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1776 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में? सही जवाब होगा 1789 ईस्वी में। तो याद रखेंगे फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1789 में। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन? सही जवाब होगा फ्रांस। तो याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली से आगरा, दिल्ली से लाहौर, दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद, आगरा से दिल्ली? सही जवाब होगा दिल्ली से दौलताबाद। तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, संध्या तारे का उदय किस दिशा को निरूपित करता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? तो सही जवाब होगा पश्चिम दिशा को। तो याद रखेंगे संध्या तारे का उदय किस दिशा को निरूपित करता है? पश्चिम दिशा को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध किसने बनाए थे? अंग्रेजों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने? सही जवाब होगा पुर्तगालियों ने। तो याद रखेंगे भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध किसने बनाए? सबसे पहले व्यापार संबंध पुर्तगालियों ने बनाए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पीनियल? सही जवाब होगा पिट्यूटरी। तो याद रखेंगे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका? सही जवाब होगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। तो याद रखेंगे कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में रुपए का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया? अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी, हर्षवर्धन? सही जवाब होगा शेरशाह सूरी के समय। तो याद रखेंगे भारत में रुपए का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र है? 51%, 61%, 71%, 81%? सही जवाब होगा 71%। तो याद रखेंगे पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग समुद्र है। अगला प्रश्न है, महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? चाणक्य को, मनु, अशोक को, अकबर को? सही जवाब होगा मनु को। तो याद रखेंगे महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमियन युद्ध, प्लासी का युद्ध? सही जवाब होगा क्रीमियन युद्ध। तो याद रखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? क्रीमियन युद्ध से है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? एक बार फिर प्रश्न को देखते हैं, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? सही जवाब होगा राजस्थान में। तो याद रखेंगे रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1905, 1911, 1920, 1935? सही जवाब होगा 1911 में। तो याद रखेंगे 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, दिल्ली? सही जवाब होगा श्रीरंगपट्टनम में। तो याद रखेंगे टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।